नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। होली पर्व कब है, कब मनाया जाएगा, इसको लेकर लोगों में कंफ्यूजन है। इसीलिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज आचार्य डॉक्टर रंजित नारायण तिवारी है। बाबा से जानेंगे कि होली पर्व को लेकर जो कंफ्यूजन लोगों में बना हुआ है कि होलिका दहन 13 तारीख को होगा, लेकिन होली 14 तारीख को होगा या 15 तारीख को होगा। कई पंचांग है, बनारसी पंचांग है, मिथिला पंचांग है, दोनों में अलग अलग बातें भी है। बात करते हैं बाबा जी। फर्स्ट लुक बिहार के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। और बताना है कि होलिका दहन जो है 13 तारीख को है, 10:37 तक भाद्रा है। उसके पश्चात जो है होलिका दहन होगा 13 तारीख को और गुरुवार के दिन। और 14 तारीख को पूर्णिमा है 11:11 तक बनारसी पंचांग के अनुसार। और उसके बाद जो है प्रतिपदा हो जाएगा 14 तारीख को। तो 14 तारीख को काशी में जो है होली मनाया जाएगा। काशी में होली मनाया जाएगा 14 को। और अन्यत्र जो है काशी को छोड़ के अन्यत्र 15 तारीख को मनाया जाएगा। कारण कि प्रतिपदा चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को होली मनाया जाता है, इसलिए जो है 15 तारीख को होली मनाया जाएगा। और मिथिला पंचांग के अनुसार भी 15 को ही होली लगाई गई है। और काशी जो विश्वनाथ पंचांग है, विश्व पंचांग है, ऋषिकेश पंचांग है, महावीर पंचांग है, और तीनों पंचांग के मतानुसार 15 को ही लगाया गया है। तो इसलिए कहीं से कोई द्वंद्व नहीं है और भाद्रा के कारण 13 तारीख को होगा। और पूर्णिमा जो है प्रातः काल तक ही रह रहा है, इसलिए जो है 13 को ही होलिका दहन होगा। 14 को काशी में होली होगी और 15 को अन्यत्र होगा, जो पूरे देश में होगा, पूरे भारतवर्ष में होगा। लोगों में ये मानना रहता है कि जब होलिका दहन हो उसके कल ही होकर होली का पर्व शुरू हो जाता है। तो इसलिए नहीं हो रहा है कि पूर्णिमा जो है 14 तारीख को दिन में 11:11 तक रह रहा है और होली जो है चैत्र प्रतिपदा को ही मनाया जाता है। प्रतिपदा में मनाया जाता है। प्रतिपदा तो हो जा रहा है 14 को ही, लेकिन आपको दिन में 11:11 तक, यानी सूर्योदय जो हो रहा है पूर्णिमा का ही हो रहा है। तो प्रतिपदा का सूर्योदय नहीं हो रहा है, इसीलिए जो है 15 को मनाया जाएगा। होली पर्व की क्या मान्यता है? बहुत सारे लोग अभी भी नहीं जान पाते। होली पर्व तो लोग खुशी से मनाते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई भी देते हैं, शुभकामना देते हैं, लेकिन इसकी मान्यता क्या है? देखिए, इसकी मान्यता है आपस में सामंजस्यता, प्रेम और एक समाज में जो है सबसे मिलना जुलना, ये जो है महत्व है इसका। कि आपस में आपका जो भी दुर्विकार है, किसी के प्रति दुर्विचार है, दुर्गुण है, वह सब समाप्त हो जाता है। एक दूसरे से जाकर के आप मिलते हैं और उनको प्रसाद खिलाते हैं या पंचमेवा देते हैं या आप अबीर गुलाल लगाते हैं, तो आपसी आपकी सामंजस्यता बढ़ता है और आपसी आपका मतभेद जो है ख़त्म हो जाता है। और जब आपस में आपके पड़ोसी अच्छे रहेंगे तो आप भी अच्छे रहेंगे, आपका समाज अच्छा होगा तो आप भी अच्छा होंगे। इसलिए जो है आपस में एक यह प्रेम का यह जो है रंगोत्सव का त्यौहार है और इसमें भगवान का पूजन करना चाहिए। और जब आपस में आप सामंजस्यपूर्ण रहेंगे तो घर में सुख शांति समृद्धि भी आएगी। ऐसे पुराणों की अगर बात करें, पुराणों में कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने प्रहलाद को बचाने के लिए हिरण्यकश्यप का वध किया था, नरसिंह अवतार लेकर। जी, यह तो आया है, पुराणों में आया है और शास्त्रों में आया है। लेकिन होलिका दहन जो होता है, इसमें जो है अरे माताएं जो है बहुत नज़र भी उतारते हैं लोग। और वो उपला जो होता है, उपला को जो है माला के रूप में बना करके और जो होलिका दहन होता है उसमें डालते हैं और बरी जो है बना करके उसमें डालते हैं और उसका दहन होता है। दहन होने के बाद उसका भस्म लेकर के लोग लाते हैं और लगाते हैं शरीर में। नजर दोष की आपने बात की, होलिका दहन में नजर दोष कैसे उतारे? ये होलिका दहन में नज़र दोष उतारने का उपला को लेकर के उसको अपने शरीर से उतारें और उसको जो है पूजन करके वहाँ रख दें जहाँ पर होलिका दहन होता है।
और उसको रखने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है। तो यानी कि 15 तारीख को ही की होली मनाया जाएगा? बिल्कुल, 15 को पूरे भारतवर्ष में मनाए जाएंगे और 14 काशी में मनाया जाएगा। आखिर काशी में 14 को क्यों मनाया जाएगा? काशी में वह परंपरा है वहाँ का कि जैसे होलिका दहन हो जाता है तो उसी समय से वहाँ रंग होली प्रारंभ हो जाता है। तो काशी तो अविमुक्त क्षेत्र है। काशी के राजा तो काशी विश्वनाथ जी हैं, बाबा विश्वनाथ जी हैं, और उन्हीं की कृपा से काशी तो न धरातल पर है न आकाश में है, और बाबा के त्रिशूल पर है। इसलिए काशी की एक विशिष्ट महत्ता है। बाबा, ये होलिका को लेकर कई सारी पुरानी कथा की बात करेंगे। हिरण्यकश्यप, उसके पुत्र प्रहलाद और उससे जुड़ी जो कुछ कहानियां हैं उसके बारे में बताए तो अच्छा रहेगा। जी जी, होलिका दहन की पौराणिक कथा में हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की कहानी आती है। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने प्रहलाद को मारने के लिए आग में प्रवेश किया था, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। इस घटना के बाद से बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन से जुड़ी कुछ मैं बातें बताता हूँ आपको। होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि वह आग में नहीं जलेगी। उसके बाद कहा जाता है एक चादर कोई था, वो चादर ओढ़ के जब भी रहेगी तो आग में नहीं जलेगी। तो होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में प्रवेश किया था। होलिका दहन के दिन उसकी पूजा भी की जाती है और होलिका दहन हिंदुओं का महत्वपूर्ण पर्व है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व के रूप में मनाया जाता है और होलिका दहन हर साल फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि के दिन किया जाता है और होलिका दहन के दिन लोग राक्षसी होलिका को जलाने की खुशियाँ मनाते हैं और आग जलाते हैं। यही इसकी परंपराएं हैं। बिल्कुल। तो देखिए कि होलिका दहन क्यों किया जाता है, हालांकि कई सारे पुराणों में वर्णन है। कहा यह भी जाता है कि हिरण्यकश्यप एक राक्षस कुल के थे, लेकिन उनके पुत्र जो है प्रहलाद वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे और लगातार जो है कहीं ना कहीं हिरण्यकश्यप जो है अपने पुत्र पर अत्याचार करता था कि भगवान मैं हूँ, मेरा ही तुम पूजा करो। लेकिन प्रहलाद जो है वो नारायण नारायण जपते रहते थे और बोल हरि बोल होली लगातार वो कहते थे, हरि हरि नारायण के कहते। इसी कारण उस पर अत्याचार किया जाता था और अंत में होलिका जो हिरण्यकश्यप की बहन थी वो प्रहलाद को लेकर होली में यानी कि होलिका दहन के लिए बैठ गई थी। लेकिन जब आग लगा तो आग की लपटें तेज होने के कारण प्रहलाद जो है बच गया, लेकिन जो होलिका थी वो वहीं पर जल गई। उसी समय से ये होलिका पर्व मनाया जाता है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।